हेलो एवरीवन। बच्चों कल तुम्हें जो क्वेश्चन दिया था वो ये था करेक्टेड मीन का, ठीक है। इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ, जिन बच्चों का गलत हो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। जिनका सही हो बातें करते रहो आराम से। चलो बच्चों मेरी बात सुनो। सबसे पहले करेक्टेड मीन निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सिग्मा एक्स निकालना पड़ेगा। रॉन्ग सिग्मा एक्स वो आता है मीन मल्टीप्लाई बाई एन, तो अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन है 35 और एन है 70, कितना आएगा 2450। ये सिग्मा एक्स गलत है। अब अपन इसको सही करेंगे। सही करने के लिए क्या करेंगे, ये दो वैल्यू गलत ले ली अपन ने। ये दो वैल्यू मिलके हो रही है 97 और ये दो वैल्यू सही है, ये मिलकर हो रही है 79। तो अपन माइनस करेंगे 97 प्लस करेंगे 79। माइनस 97 प्लस 79 हमारे पास आएगा 2432। इसे बोलेंगे करेक्ट सिग्मा एक्स। करेक्ट मीन तो अब निकालेंगे बच्चों, अब निकालेंगे करेक्ट मीन। उसमें लेंगे करेक्ट सिग्मा एक्स अपॉन एन। हम लेंगे 2432 डिवाइड बाई एन क्या है, एन है 70। ये हमारा आंसर। चेक कर लो, कोई गलती हो तो सुधार लो, ठीक है। आज अपना टॉपिक है, आज का टॉपिक सॉरी आज अपन लोग पढ़ेंगे वेटेड मीन। कार्यक्रम शुरू करते, ध्यान से देखना। वेटेड मीन आज का टॉपिक है। वेटेड मीन का साइन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है वो बता देता हूं। ये मीन और उसके साथ छोटा सा W, ये वेटेड मीन का साइन है, ठीक है। फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स W अपॉन सिग्मा W। ऐसा कहीं फॉर्मूला देखे कभी पढ़े अपन? नहीं। इससे मिलता जुलता कहीं पढ़े होंगे? नहीं पढ़े। बहुत अच्छा लगा सुन के, बहुत खुशी होती है तुम्हारी ऐसी मीठी मीठी मधुर बातें सुन के। मेरे को सीधा मना ही कर दिया करो, कभी पूछे ये पढ़ा है ऐसा मना ही कर दिया करो, बिल्कुल ही नहीं पढ़ा अपन, ठीक है। इससे क्या कोचिंग का बहुत नाम होगा। W का मतलब वेट। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं ऐसा फॉर्मूला कहां पढ़ा है। तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा है मीन का, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। पढ़ा है अपन ने फॉर्मूला, एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ये डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा एफ एक्स और एफ, डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू, ठीक है। फर्क सिर्फ एफ और डब्ल्यू का है बच्चों, बाकी फॉर्मूला बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में अगर x दे रखा है, x दे रखा है और f दे रखा है, तो ये फ्रीक्वेंसी हुई। इसे डिस्क्रीट सीरीज बोलते या कंटिन्यूअस बोलते, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में अगर x दे रखा है और x के साथ w दे रखा है तो वेटेड मीन हुआ। तो इसका एक क्वेश्चन लिखता हूं और तुम्हें कराता हूं क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, हम वर्कर को देते हैं 8, 6 और 4। ये वेजेस दे रखे क्वेश्चन में, वेजेस 8, 6 और 4 वेजेस है। वर्कर को अपन ये रुपया देते हैं। अब 8 रुपया देते हैं, पता नहीं कौन सी सदी की बात है, ठीक है। ये कब की बात कर रहा है, 8 रुपया पता नहीं कब देता होगा। नंबर ऑफ वर्कर, अभी वर्कर को एक दिन का 500 मिलता है, पता है तुम्हें? अभी वर्कर को एक दिन का 500 मिलता है। तो जो भी वर्कर लेबर लोग होते हैं ना, जो घर वर बना रहे हैं, फ्लाईओवर बना रहे हैं, ये लोग 15,000 रुपया महीना कमाते हैं। मेहनत भी इतनी करते हैं यार, 15 तो मिलेगा इसी। और जो औरतें होती है उनको 350, 300 या 400 मिलता है, उनको 500 नहीं मिलता।
ठीक है। वुमन को मिलता है, यहां पर भी देख लो, मैं बता दूं तुम्हें, ये मैन का अमाउंट है, ठीक है, ये वुमन का अमाउंट है और ये बच्चे का अमाउंट है, चिल्ड्रन। चाइल्ड लेबर नहीं है तो इनको जाके भाई साहब को जाके समझा देना बस, ठीक है। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, मैन, वुमेन और चिल्ड्रन। मैन को मिलता है 8 रुपया, वुमेन को मिलता है 6 रुपया, चिल्ड्रन को मिलता है 4 रुपया। अब ये कितने हैं बच्चों, सुनना, गिनती में कितने हैं? मैन तो है, ये है 10, ये है 20 और ये है 50। ये 10 है, ये 20 है, ये 50 है। बच्चों वेट का मतलब समझ लो क्या होता है। देखो 8 रुपया 10 वर्कर को मिलता है, ठीक है, 8 रुपया। अब इसको वेट बोला है, वेट, डब्ल्यू मतलब वेट, वर्कर नहीं, वेट। तो 8 रुपया 10 लोगों को मिलता है, तो ये फ्रीक्वेंसी भी हुई, वेट भी हुआ। तो फिर वेट और फ्रीक्वेंसी में क्या फ़र्क है वो सुन लो। चलो अब वेट और फ्रीक्वेंसी में फ़र्क बताता हूँ। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है नंबर ऑफ रिपीटेशन, ठीक है। वेट का मतलब होता है कि किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। वेट का मतलब इंपॉर्टेंस। वेट का मीनिंग क्या होता है? और वेट का मतलब क्वांटिटी। अभी यहां पर क्वांटिटी है, ठीक है। 8 रुपया मिल रहा है मेन को, कितने लोग हैं, कितनी क्वांटिटी है, कितने लोग हैं, 10 लोग हैं, ठीक है। तो वेट के 2 मीनिंग होते हैं, इंपॉर्टेंस भी होती है, क्वांटिटी भी होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिपीटेशन। अब तुम बोलोगे सर क्वांटिटी समझ में आया, इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आया, ये क्या होता है? देखो बच्चों, तुम लोगों ने 12वीं पास करी, ठीक है। अरे मान लो तुमने 12वीं पास करी, ठीक है, और तुम लोगों ने 12वीं पास करी, मान लो, ठीक। अब तुम्हारा पड़ोसी ने भी 12वीं पास करी, तुम्हारा दोस्ती है वो भी, ठीक। तुमने उससे कहा यार अपना रिजल्ट देख, आज अपन कंपेयर करते हैं, अकाउंट में मेरे 90, तेरे भी 90, ठीक है। फिर आगे बढ़े, इको आया, इको में मेरे 95, तेरे भी 95, बिजनेस में मेरे 95, तेरे भी 95, इंग्लिश में मेरे 80, इंग्लिश के औकात के बाहर है, 80 भी बहुत ज़्यादा हो गए, इंग्लिश में मेरे 80, तेरे भी 80, वाह यार साथ साथ चल रहे हैं बन। अब तुमने कहा देख फिजिकल एजुकेशन में मेरे आए 90 नंबर और तूने लिए मैथमेटिक्स, तेरे 60, अरे पीछे रह गया। तुम्हारा दोस्त ने कहा ओ भाई साहब येड़ा ही क्या तू, हाँ फिजिकल एजुकेशन में तेरे 90 आए, मेरे मैथमेटिक्स में 60 आए। तो मैथ्स टिपिकल है, तो फिजिकल एजुकेशन जैसा नहीं है कि वो एक रात को पढ़ के तू पेपर देने चला गया। तुमने कहा एक रात को थोड़ी पढ़ाऊँ, 3-4 दिन पढ़ाऊँ। तो मैथ्स का बच्चा बोला पूरे साल पढ़ाऊँ, अरे रे पूरे साल पढ़ा है, ये तो और बेवकूफ़ जैसी बात हो गई। तू पूरे साल पढ़ के 60 लाया, देख मैं तो 3-4 दिन में 90 लिया है। मस्ती कर रहा है उसके साथ, मस्ती मैथ्स वाले के साथ, ठीक है। बेचारा कितना परेशान आदमी है वो मैथ्स वाला, उसके साथ मस्ती कर रहा है, देखो कितनी मस्ती चल रही है उसको। तो उसने कहा भाई मैथ्स टिपिकल है, फिजिकल के जैसा सिंपल नहीं है, ठीक। मैथ्स 5 गुना टिपिकल है फिजिकल से। तो 5 गुना टिपिकल का मतलब, 5 गुना टिपिकल का मतलब हो गया कि अगर वो 60 नंबर लाया मैथ्स में, ठीक है, और एक बंदा फिजिकल में लेकर आया 90 नंबर, तो अगर अपन ऐसे बोले कि फिजिकल से 5 गुना टिपिकल है मैथमेटिक्स, तो 60 को किससे इंटू करेंगे? 5 से, 6 5 अब वो बोलेगा 390 को कंपेयर कर, दूर तक भी नहीं दिखेगा तू मेरे, ठीक है। तेरे 90 नंबर आए फिजिकल में, अगर मेरा फिजिकल होता तो मेरा IQ 300 लेवल तक का है, फिजिकल में 300 नंबर नहीं लाता हो, 100 नंबर का ही होता है बच्चे पेपर। लेकिन कहने का मतलब कि अगर मैं फिजिकल में होता तो मैं तो पूरे 100 नंबर ही लिया था, ठीक है। तू इतने दिन पढ़ के लाया, मैं तो 1 दिन पढ़ के ही लिया था, ठीक है। ये है अपने दोनों में फ़र्क। तू मैथ्स और फिजिकल को क्या कंपेयर कर रहा है मेरे साथ? अब एक और चीज़ सुन लो, तुमने 12वीं पास करी, तुम्हारे घर में कोई बड़ा भाई, कजिन वजिन कोई भी होगा, उसने CA फाइनल का एग्ज़ाम दिया, ठीक। तुम लाए 90%,
और तुम्हारा भाई जो भी है, भाई बहन जो भी है, फेल ही हुआ, पास तक भी नहीं हुआ वो, ठीक है, हाँ, मगर अच्छे नंबर से फेल हुआ। अच्छे नंबर से फेल होना मतलब 40 से कम लाने में बच्चा फेल हो जाता है, ठीक है, और ओवरऑल 200 से कम में फेल हो जाता है। हमारा बच्चा सब में 40 लाया, सब में पास, मगर ओवरऑल में फेल। तो सीए में ये रूल है, ओवरऑल 200 लाने पड़ेंगे। 4 सब्जेक्ट होते हैं, चारों में 40 लिया है, चारों में पास, मगर ओवरऑल 200 नहीं हो रहा, 160 ही हो रहा है, तो फेल। ओवरऑल 200 भी लाना पड़ता है, इंडिविजुअल में 40 भी लाना पड़ता है। इतने नाटक है सीए में, ठीक है। अब तुम्हारा भाई सब में 40 लेकर आया है, सब में पास है, ओवरऑल में फेल हो गया हो, तो फेल, वो वापस देगा एग्जाम। बच्चों प्लीज अब इस पे क्वेश्चन मत करना उस ये तुम्हारा सब्जेक्ट मैटर नहीं है, बस इतना समझ लो, सीए में वो फेल हुआ, तुम पास, तुम कह रहा रे फेल हो गया, तो पास हुआ हूँ, पास 90% 12वीं में। तुम्हारे भाई ने कहा बेटा रुक जा, 12वीं का रिजल्ट लेकर आ रहा हूँ, वो लेकर आए 95%, ठीक है, समझ गया, हल्के में ले रहा है मेरे को, सीए फाइनल से कंपेयर कर रहा है, सीए फाइनल है वो, ठीक है। वहाँ पर जस्ट पास होने वाला बच्चा ऐसी खुशी मनाता है जैसे पूरे भारत में वो अकेला ही पास हुआ है। सीए फाइनल है वो, नाम के आगे सीए लगेगा, ठीक है, वो सीए ही जानता है नाम के आगे सीए लगना क्या होता है। तो वह जस्ट पास का मतलब ऐसी खुशी मनाओगे कि भारत में तुम अकेले पास हुए हो। और टॉप करने वाला बच्चा 75, 70 ऐसा होता है, ऐसे परसेंट वाला। कोई सीए के अंदर टॉप करने वाला बच्चा 90, 95 नहीं होता, वो तो पास हो जाए बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो तुम लोग। तो कंपेयर नहीं कर पाओगे, ऐसे 12वीं का रिजल्ट लेकर चले गए, एक सीए फाइनल का लेकर आया, कैसे कंपेयर करोगे, कंपेयर नहीं हो पाता। तो कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, सबकी इंपॉर्टेंस को एक जैसा बनाते हैं। समझ गए इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है। तो अब फिजिकल की इंपॉर्टेंस है 1, फिजिकल की इंपॉर्टेंस है 1, तो वहां पर मैथ्स की इंपॉर्टेंस क्या है 5। अब एक सब्जेक्ट ले लेते हैं इंग्लिश, इंग्लिश में लाए 80 नंबर, इसकी इंपॉर्टेंस मान लो 2 या 3 के बराबर है। फिजिकल जितनी तो नहीं है इसकी औकात, फिजिकल से डबल ही होगी, ठीक है। अगर फिजिकल में बच्चा कम मेहनत करता है तो इंग्लिश में उसकी डबल ही करेगा नंबर लाने के लिए। तो इसे बोलते हैं इंपॉर्टेंस। 1, 2, 5 चीज़ जो लिखा है ना, इंपॉर्टेंस होता है। इंपॉर्टेंस मतलब जब भी किसी 2 अलग अलग चीज़ को कंपेयर करना हो, बच्चों में तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फिजिकल के मार्क्स और मैथ्स के मार्क्स कंपेरेबल है क्या, नहीं, तो कंपेरेबल कौन बनाएगा उसको, वेट बनाएगा। जो जिसका वेट हो उसको उतना दे दो। तुम्हें लगता है ये 5 गुना टिपिकल है या 5 लिख दो, तुम्हें लगता है 2 गुना टिपिकल है या 2 लिख दो। अब ये कंपेरेबल है, समझ गए। चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अब मैं इस पे तुम्हें समझाऊंगा, इस पे लास्ट। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों, आटा आता है, आटा, ATTA, आटा, फ्लोर बोलते ना इंग्लिश में, ये आता है भाई 20 रुपये किलो, 20 रुपये किलो। अरे समझ लो यार, मुझे पता है तुम आशीर्वाद वाले हो सारे, ठीक है, आशीर्वाद को भी साइड में रखो। अब यहां पर आते हैं अपन राइस पे, और वो भी बासमती, बास शॉर्ट में लिखा है बासमती, ठीक है। चावल लाते हो 60 रुपये किलो। अब ये रेट तुम्हें पता है, आटे की रेट है 20 रुपये किलो, चावल की रेट है 60 रुपये किलो, मैंने बता दी। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सारे मुझे जवाब देना बच्चों, रेडी सारे जवाब देने के लिए। तो मैं आटा लाता हूँ जो 20 रुपये किलो आता है, मैं चावल लेकर आता हूँ जो 60 रुपये किलो होता है। बताओ मेरा ज़्यादा खर्चा महीने में, मेरा ज़्यादा खर्चा किस पे होता है, आटे पे या चावल पे? क्यों, ये तो 60 का है, कुछ भी आटा ही आ गया। चावल तो महंगा है, तो चावल भी होगा ना। तुम बोलोगे सर चावल पे कैसे होगा, आप ये बताओ आप चावल कितने लाते हो, आटा कितने लाते हो, मुझे फिर समझ में आएगा, ठीक है। अभी तुमने जोश में बोल दिया आटा आटा, मैं तो चावल ही खाता हूँ, आटा लाता ही नहीं हूँ, मेरे को नहीं पसंद, रोटी नहीं खाता मैं। फिर चलो अभी अगर मान लो कोई इसे देखकर बोल दे कि ज़्यादा खर्चा सर आपका चावल पे होता है क्योंकि वो महंगा है, इसे देखकर बोल दे, तो जवाब गलत हो जाएगा। उसको ये भी पूछना पड़ेगा कि सर आप कितना लाते हो, क्वांटिटी बताओ। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मैं चावल लाता हूँ सिर्फ 2 किलो, ठीक है, और आटा लाता हूँ मैं 20 किलो,
अब बताओ किस पे ज़्यादा खर्चा है? आटे पे। मैं उल्टा बोलता तो चावल पे। ठीक है, मतलब खर्चा बताने के लिए मुझे ये जानना भी ज़रूरी है, क्वांटिटी। ठीक है, बिना क्वांटिटी के इन दोनों को कंपेयर नहीं कर पाऊंगा। समझ में आया? वेट इंपॉर्टेंस और क्वांटिटी को बोलते हैं। इंपॉर्टेंस और क्वांटिटी किसी को भी क्या बनाती है? आपस में कंपेरेबल बनाती है। ठीक है, सबको एक जैसा लेवल पे लाती है। समझ में आया? सबको क्या लाती है? एक जैसे लेवल पे। अब एक और चीज़ बता दूं लास्ट, अब खत्म कर रहा हूं मेरी बात। अब क्वेश्चन नहीं पूछूंगा तुमसे, डायरेक्ट बता दूंगा। बच्चों ये दिख रहा है यहां पर सबको? 50 चलो यार 50 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये ऐड करके कितने होंगे? है ना? बड़ा मज़ा आया, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग, ज्ञानी हो। डॉलर करो ऐड। अरे ये ऐड होगा क्या पहले तो ये बताओ, शुरू मत हो जाओ। 80 90 100 नहीं होगा ऐड। ठीक है, अब $1 का मतलब मान लो 60 रुपया है, तो $10 का मतलब हो गया 60, 10 × 60। अरे चलो 80 का है यार, इनके पेट में दर्द हो जाएगा अभी। ये लो 800 हो गया अभी। ठीक, 875 भी कर दूं? नहीं, $1 मान लो 80 का है। ठीक है, तो $10 कितने के हुए? 800 के हुए। अब ऐड हो सकता है 50 और 800। मतलब मेरे पास 50 रुपया $10 है, तो मैं डॉलर को पहले कन्वर्ट करूंगा किसमें? रुपीस में। बच्चों डॉलर की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, ऐसे मत बोल देना 50 और 10, आपके पास है 60 रुपया। अरे $10, हर एक डॉलर $1 का नहीं है, हर एक डॉलर $80 का है। इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। $1 80 के बराबर है, $1 किसके बराबर है? और ₹1 1 के ही बराबर है। तो मेरे पास अगर ये पड़ा है जेब में, इसका मतलब मेरे जेब में पड़ा है 850 रुपये। समझ गए बात? अब समझ गए वेट का अच्छे से मतलब? चलो मेरा ज्ञान खत्म होता है यहाँ पर, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। ये अपना क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, कार्यक्रम शुरू करते हैं। फॉर्मूला है सिग्मा XW अपॉन सिग्मा W। सिग्मा XW, XW, XW करें? हाँ, सिग्मा XW अपॉन सिग्मा W। बच्चों सारे एक बार में सीख लेना बस, मुझे याद है तुम इंटेलिजेंट हो सारे, एक बार में सीखना है। ठीक है, XW 80, 120 सही है, 5 4 जा 20, 200। तो ये आया अपने पास सिग्मा XW। XW का टोटल, क्या बात है बच्चों, तुम तो एकदम बिल्कुल आग लगा रहे हो सारे के सारे। बच्चों यहाँ पर 50 60 70 80 80। बच्चों यहाँ पर है ना, सब टोटल कर दो, तुम्हारे मन में आया सब कर दो। मांगा सिग्मा एक्स मांगा? नहीं, तुम हो फ्री, फोकट, काय को ऐड कर रहे हो? मैं पूछूं तो मुझे बताओ कि सर ये क्यों पूछ रहे हो, इसको चाहिए ही नहीं अपन को। एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आता हो तो बैठे बैठे टाइम पास करते रहना, सबको इसको प्लस कर देना, आपस में मल्टीप्लाई, इसको ही मल्टीप्लाई कर देना 8 और 6 को। ठीक है, क्या करोगे? एक क्वेश्चन आता है तो क्या कर लोगे? अपन ऐसे नहीं है, अपन को सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये हटाओ, ये काम का नहीं है। वेरी गुड, 5 आएगा। 400 डिवाइड बाई 80, 8 5 जा 40, आंसर आया 5। जितने भी बच्चे बैठे हो वेटेड मीन समझ गए सारे? अब एक बात सुन लो बच्चों, 1 मिनट, इधर इधर सारे 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 बोलूं मैं? ठीक, बच्चों हंसना मत यार, ठीक है? मिस्टर एक्स है, उनकी शादी हो गई, उनको बच्चा हो गया। ठीक है, अब जब मिस्टर एक्स को बच्चा हुआ, ठीक, तो मिस्टर एक्स क्या बन गए? पापा। पहले पापा थे क्या वो?
नहीं ना, अरे अपन बोल देते मगर पापा नहीं होते। बच्चा हुआ, अब जाके मिस्टर एक्स पापा बने, उसके पहले अपने पापा के क्या हुआ करते थे? वो बेटे। एक्स ने उनको पापा, मिस्टर एक्स के बच्चे ने उनको पापा बनाया। समझ में आया बात? मेरी बात सुनो, जब दुनिया के अंदर वेटेड मीन आया, जब पहली बार वेटेड मीन आया, ठीक है, तो जो मीन था, जो अपन मीन पढ़ते थे, उसको याद है क्या बोलना शुरू कर दिया अपन ने? उसको अपन ने बोलना शुरू कर दिया, यहां लिख रहा हूं, यहां पर सिंपल मीन। अब मीन का याद है तुम्हें? एक फॉर्मूला पढ़ा था तुम्हें मीन का, मीन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। इस फॉर्मूले को देख के, सिग्मा एक्स अपॉन एन को देखकर तुम लोग बोलोगे सर ये जो फॉर्मूला है, एक मिनट सारे बच्चे सुन लेना, कंफ्यूज हो जाओगे, एक मिनट सुन लेना। जब भी क्वेश्चन वेटेड मीन का आएगा ना, किसका क्वेश्चन आएगा? तभी ये वर्ड यूज करेगा सिंपल मीन, नहीं तो नहीं करेगा। वेटेड मीन का क्वेश्चन आएगा ना, तभी ये वर्ड यूज करेगा सिंपल मीन, नहीं तो नहीं करेगा वर्ड यूज। सिंपल मीन वर्ड यूज नहीं करेगा। सिंपल मीन का मतलब होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन, ये सिंपल मीन इंडिविजुअल सीरीज में पढ़े थे अपन लोग, ठीक है। तो मीन को सिंपल मीन क्यों बोलने लग गए? क्योंकि ये आ गया। मिस्टर एक्स को पापा क्यों बोलने लग गए? क्योंकि इसका समझ में आया बेटा कि नहीं आया? आया? पापा ने हेल्प करी समझने के लिए। तो समझो बात को, जब भी क्वेश्चन वेटेड मीन का आएगा तो पूछेंगे सिंपल मीन क्या है। अब सारे बच्चे एक मिनट सुन लो, अभी ये क्वेश्चन दे दिया, बोला वेटेड मीन निकालो, सिंपल मीन निकालो, तो वेटेड मीन तो ऐसे निकालना, सिंपल मीन ऐसे निकालना। फॉर्मूला है सिग्मा एक्स अपॉन एन। बच्चों बताओ सिग्मा एक्स क्या है? सिग्मा एक्स इसका टोटल 18, 18 डिवाइड बाई 1 2 3, ठीक है। हमारा आंसर 6 आया, वह 5 है या 6 है, दोनों में फर्क होगा। कोइंसिडेंटली ऐसा हो सकता है कि दोनों एक हो, कोइंसिडेंसली, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन तुम्हें दूं, तुम वेटेड मीन निकालोगे, ठीक है। चलो मैं करूं क्वेश्चन, देखो बच्चों ध्यान से देखना, तुम भी निकालना, मैं भी निकालूंगा, मैं स्पीड से निकालूंगा तुमसे, ठीक है। एक्स दे रखा है 864, एक्स दे रखा है 864। अब डब्ल्यू लिख रहा हूं, डब्ल्यू है खराब, दो खराब वाला, आठ 6 4, डब्ल्यू है 31 31 31। मैं करूं सोल्व? मैं रुको अभी कर रहा हूं। आंसर आएगा 6, कर लिया मैंने सोल्व। करो करो करो, तुम्हारा आंसर 6 ही आएगा। तो आंसर तो बताऊंगा ना यार, डी के कोई भी तो बताता है आंसर, नीचे लिखा हुआ नहीं होता क्या? तो ऐसे कहते मन नहीं हो रहा करने का। मैं तो बता रहा हूँ तुम्हारा आंसर ये नहीं आया तो गलत है, इसलिए ये बता रहा हूँ। आ गया 6, ठीक है। तो आपने बता दिया, डिवाइड नहीं करना पड़ा। ऐसे भी ज़्यादा मक्कारी मत करना मेरे साथ। आ गया? क्या आया? आ गया? एक मिनट बच्चों, अब मेरी बात सुनना ध्यान से। जब भी वेट सेम हो, बच्चों मेरी बात सुनो, ये मल्टीप्लाई करोगे ना एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, तुम्हारा आंसर 6 आएगा। अब मेरी एक बात सुन लो सारे बच्चे, आराम से घर पे करके चेक कर लेना। जब भी वेट सेम हो तो वेट लो, मतलब एक ही बात है, डायरेक्ट 864 ले लो, सिंपल मीन निकालो, आंसर सेम आएगा। 8 + 6 + 4 18, 18 डिवाइड बाई 3। कोई सा भी क्वेश्चन ले लो तुम लोग। सर एक क्वेश्चन सिंपल वाला देके दिखाओ तो हमें, एक सिंपल वाला टेस्ट कर रहे हैं, टेस्ट देखो बच्चों मेरी बात सुनो, इधर देखना सारे। 2 8, ठीक है, 5 2 8 5 लिखा, 2 8 5 लिखा। अब लेता हूं, ये तो x हुआ, अब w ले रहा हूं,
10 10 10। ये सिंपल ले रहा हूँ ताकि तुम्हें बता दूँ। अच्छा, ऊपर फ्लोर पे, इसी कोचिंग में ऊपर, ठीक है बच्चों। इधर देख लो, XW निकाल रहा हूं 20 80 और ये आएगा अब मेरी बात सुन लो, ये मैंने सिग्मा एक्स डब्ल्यू और एक्स को इंटू कर दिया, सिग्मा एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू कर दिया बच्चों। सिग्मा एक्स डब्ल्यू आया 150, सिग्मा डब्ल्यू आया 30। 150 डिवाइड बाय 30, हमारा आंसर आया 5। जब मैंने कहा वेट सेम हो तो वेट को लो ही मत, तो अगर मैं इसको हटा भी दूं, सिर्फ इससे ही निकालूं तो 2 8 5 से निकाल के देख लो 5 ही आएगा। 2 + 8 + 5 15, 15 डिवाइड बाय 3 5। समझ लो मैं क्या कह रहा हूं? जब वेट सेम होते ना सेम, तब वेटेड मीन सिंपल मीन का कुछ फर्क होता है क्या? नहीं, एक ही होता है। वेट को इग्नोर करो, डायरेक्ट सोल्व कर दो। सीख गए वेटेड मीन? अब घर से करने के लिए क्वेश्चन दे दूं? दो। हाँ करा देना क्यों नहीं किया बता बच्चों। अरे हाँ सॉरी क्या चीज यहां तक आएगा बच्चों? मैं लिख रहा हूं, ध्यान से सुन लो। फूड आर्टिकल, हाँ अर्जेंट है। फूड आर्टिकल्स यहां पर है आटा, फ्लोर, घी, शक्कर, पोटैटो, आलू, ऑयल। अब दे रखा है क्वांटिटी कंज्यूम। क्वांटिटी कंज्यूम दे रखी है 30 20 10 30 50। और यहां दे रखा है प्राइस। प्राइस दे रखी है 20 400 20 10 70। एक मिनट बच्चों, एक मिनट मेरी बात सुन। ये है क्वांटिटी कंज्यूम्ड, ये है प्राइस, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? एक्स डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। सिग्मा डब्ल्यू बता दोगे तुम लोग? बताओ अमाउंट, बताओ मुझे अमाउंट। सिग्मा एक्स डब्ल्यू का टोटल क्या है? सॉरी सिग्मा डब्ल्यू का टोटल क्या है? डब्ल्यू का टोटल, डब्ल्यू का 140। ये है क्या डब्ल्यू? क्या वो है डब्ल्यू? बच्चे याद है क्या करता है? ये एक्स से होता है, यहाँ डब्ल्यू होता है क्या? यहाँ ऐसे तो चलता है, उसकी मर्जी पड़ेगी जैसे देगा एग्जामिनर। जानबूझ के तुम्हें प्राइस यहाँ दिए, ये एक्स से बच्चों, समझ रहे हो? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनना सारे बच्चे। मैं घी लेने गया, ठीक, मैंने कहा भाई साहब घी दे दो।
तो अब मैं क्या पूछूंगा उससे? ऐसे पूछूंगा कि प्राइस कितनी है घी की, या ऐसे पूछूंगा भाई साहब कितना ले जाऊं? उसने कहा मुझे क्या पता। मैं कहा आपको नहीं पता तो मुझे कैसे पता होगा? आप बताओ घी कितना ले जाऊं, मुझे थोड़ी पता है, मुझे किसी ने कह के थोड़ी भेजा है। वो क्या बोलेगा, ले जा पूरी दुकान में इतना भी है, वो तो बेचने के लिए बैठा है। समझ रहे हो? इंफॉर्मेशन 20 है, इंफॉर्मेशन 400 है। क्या इंफॉर्मेशन है? घी के बारे में क्या पूछोगे? उसकी प्राइस। समझ रहे हो बच्चों? एक मिनट सारे इधर, एक मिनट मेरी बात सुनो। इंफॉर्मेशन एक्स होती है, इंफॉर्मेशन एक्स, याद रखना ये बात। तो तुम घी के बारे में ये पूछोगे कि घी क्या भाव है, क्या प्राइस है उसकी। ऐसा नहीं पूछो भाई साहब कितना ले जाए। ठीक है, समझो बात को। एक चीज याद रखो बस, कभी जिंदगी में धोखा नहीं खाओगे। बच्चा ऐसे करके जाता है, इधर एक्स आएगा, इधर एफ आएगा, ऊपर एक्स आएगा, नीचे एफ आएगा। सर याद हो गया मेरे को। टीचर घुमा के देता है, वो भी शाना है। वेजेस एक्स होता है, वर्कर एफ होता है, तो टीचर क्या करता है, पहले वर्कर लिख देता है, बाद में वेजेस। तुम ध्यान रखना, मैं भी उनमें से आता हूँ, टीचर में से। अभी देखना क्या करूँगा मैं। ठीक है, अब मेरा टेस्ट देने के लिए तुम तैयार तो होंगे ही सही। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ बच्चों, टेस्ट के अंदर, ठीक है, याद रखना मेरी बात। जब भी सीरियल नंबर आए, गिनती आए 1 2 3 4 5, या रोल नंबर लिखा हुआ है, रोल नंबर, ठीक है, इसे इग्नोर करना। इग्नोर सीरियल नंबर को जब दिखाए ना तुम्हें लिखा हुआ है, लाइन से ऐसे काट देना, लाइन ड्रॉ कर देना। सीरियल नंबर गिनती विनती कुछ काम की नहीं होती। सीरियल नंबर काम का होता है। तुम्हें पता नहीं है 1 के बाद क्या आता है, 2 के बाद क्या आता है, नहीं पता? सर 2 के बाद हो सकता है 4 आ जाए, हमें क्या पता? अरे नहीं आएगा, 3 आएगा, क्या 4 आ जाए? ठीक है, तो ये कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, याद रखना, सीरियल नंबर जहाँ दिख जाए, रोल नंबर जहाँ दिख जाए, काट देना, वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। माऊ बनाने का काम है। जानबूझ के याद है क्या करेंगे, बच्चों के मार्क्स लिख देंगे, सीरियल नंबर लिख देंगे। बच्चा एक को एक्स मान लेगा, एक को एफ मान लेगा, खत्म काम। ठीक है, सब बता रहा हूँ मेरे जो भी ट्रिक है, जो भी मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, ताकि तुम्हारा नंबर अच्छा आए, कटे ना। चलो, ये वेटेड मीन है, इसको घर पे जाके सोल्व करना है। खाना अभी नहीं करना सोल्व। आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। एंजॉय करो, मजे करो, धूम मचा दो, आग लगा दो।